क्या हो रहा है, ये इंडिया स्ट्रेटजी क्या है आपस में? ये एक हो सकता है, जैसे ये बार बार इन्फोसिस किया जाता है कि हम लोग राज्य में ऐसे ही लड़ते रहेंगे लेकिन केंद्र में मिलकर लड़ेंगे। मैं ये समझना चाहता हूँ राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते, क्या ये ग्राउंड पे इतना आसान होता है कि 1 महीने पहले तक हम एक दूसरे के खिलाफ तलवारें लेके खड़े रहेंगे और बाद में हम लोग मिल के किसी और को हराने के लिए काम करेंगे? क्या ये संभव होता है ग्राउंड पे? देखिए, मेरा हमेशा एक बात मानना रहा है कि जो राजनीति में होता है वो सपने देखता है, वो सपने देखना भी चाहिए। लेकिन एक सच्चाई ये है कि ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। सच्चाई जो है वो वस्तु परक होती है। यथार्थ जो जमीनी है उसको आप केवल इच्छा जता के बदल नहीं सकते। हमारे भाई प्रेम कुमार बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छा एनालिसिस उनकी रहती है, लेकिन जैसा वो कह रहे थे या आप नीरज जी जैसा आपने कहा कि ये जो बना है, एक बात मुझे बताइए कि बना क्या है? जो दरार वहां पड़ती है, जो कोई चीज बन गई हो, अब इस तरह से मिल बैठ करके चाय पी लेंगे तो ये तो अपोजिशन के लोग पहले भी मिलते रहे हैं। अलायंस कहाँ बना है? देखिए, किसी भी चीज के बनने में 2-4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि आपका विजन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, नीति क्या है, रणनीति क्या है, नेता कौन है। जब ये सारी चीजें गायब हैं तो आप मुझे बताइए कि कौन सा गठबंधन बन गया? अभी गठबंधन बनने की इच्छा है, व्यक्त की है। जब तक चीजें स्पेसिफिक, जिसको कहते हैं क्वांटिफाई नहीं होती, राजनीति में एब्स्ट्रैक्ट के माध्यम से राजनीति नहीं की जाती है। बहुत आपको क्वांटिफाई करना पड़ता है। मोदी को हटाएंगे, इसका भी क्वांटिफाई करना पड़ेगा आपको। क्यों हटाएंगे? ऐसे नहीं होता कि मेरी इच्छा है। तो एक बात तो मैं कह रहा हूं कि जो कुछ भी आज हो रहा है, जैसा कि बंगाल से बयान आया, जो पंजाब में चल रहा है, अब आप सोचिए पंजाब में, और जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि ये फाइटिंग जो रीजनल लेवल पर है ये चलती रहेगी, तो मुझे बताइए कि दिसंबर में केजरीवाल छत्तीसगढ़ में जाके कहेंगे कि ये जो मुख्यमंत्री है बहुत करप्ट है और हमारी पॉलिसी नकल कर रही है कांग्रेस और बीजेपी, और उसके बाद दिसंबर में आप कहेंगे कि ये भ्रष्ट है, और मार्च में जाकर के क्रिसमस पर भ्रष्ट कहेंगे और होली पर जाके कहेंगे ना ना जी ये तो साक्षात ईश्वर हैं। तो जनता देख रही है भाई। ये आप इस तरह के बोल बोलेंगे और कहेंगे कि नहीं, हम राष्ट्रीय स्तर पर तो बिल्कुल अभी हम कपड़े फाड़ेंगे, लेकिन मार्च आते आते आप देखिएगा इन्हीं कपड़ों में हम पैबंद लगा लेंगे और जनता को दिखेगा ही नहीं कि हम कभी कपड़े फाड़ रहे थे। तो मेरी ये सदिच्छा हो सकती है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं, जो दूसरी बात आप कह रहे थे कि देखिए जी, एक चीज है, मैं इसको विधानसभा तक नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। इस समय एक अनइक्वल फाइट है, अनइक्वल फाइट। एक पार्टी को ज्यादातर उसको खोने की चिंता नहीं है, उसको खोने का डर नहीं है, सिर्फ पाने की चिंता है। एक पार्टी जो 303 सीटों के साथ आई है, उसे खोने का भी डर है और पाने की भी चिंता है। लेकिन एक बात कह रहा हूं, 56 बनाम 303, एक अगर घट भी जाता है, मान लीजिए एक 100 किलो का वजन का आदमी अगर 85 भी हो जाए और मॉस्क्यूटो वजन का आदमी अगर उतना ही घट जाएगा तो क्या हालत होगी? तो सवाल इस बात का है कि ये जो बहुत अच्छा है जो अलायंस बना है, लेकिन ये चीजें आप समझ लीजिए वोटर वही वोटर देता है। और अगर आप ये कल्पना कर रहे हैं कि राज्यों में वो आपस में कपड़े फाड़ेंगे और केंद्र में जाते ही वो बिल्कुल मोदी विरोधी हो जाएंगे, अभी तक का जो रिजल्ट रहा है उल्टा रहा है। राज्यों में बीजेपी के खिलाफ मैंडेट हुआ था 2018 में, सारे कर्नाटक में हार गई थी, मध्य प्रदेश में हार गई थी, छत्तीसगढ़ में हार गई थी, राजस्थान में हार गई थी। लेकिन 6 महीने बाद हुआ तो उन्हीं स्टेट में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 85% से ऊपर पहुंच गया। अब अगर आप ये ख्वाब पाले हुए हैं कि इतने झगड़े के बावजूद
स्टेट में भले झगड़ा हो जाए, लेकिन सेंटर में वो 85% इस बार जो है इंडिया अलायंस को आ जाएगा और साफ हो जाएंगे। तो अच्छी बात है, ये सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। राम कृपाल का सच नहीं होता, ना प्रेम भाई का सच है। सच हाँ, है नहीं, जो वो तो ग्राउंड पे दरअसल यही तो समझना। देखिए, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं या एकेडमिक डिस्कशन में ये सब हो सकता है कि चले, लेकिन ग्राउंड पे चीजें कैसे पैन आउट होती ये हम समझना चाहते हैं। प्रेम जी आ रहा हूं, एक मजा संजय जी को शामिल। अच्छा, एक लाइन बोलिए प्रेम कुमार जी, एक लाइन। बस एक लाइन। अच्छा ठीक है, राम कुमार जी एक लाइन आप, फिर एक लाइन आप, फिर संजय जी के पास। जी, 2019 में इस देश के वोटर ने बता दिया है कि नेताओं के गले मिलने से कार्यकर्ता गले नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक जमाने में जब काशी मुलायम मिले थे, जी जी, और 2019 में फिर मिले, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि वोटर कहीं नहीं खिसका। तो ये देखिए, जो जमीनी सच्चाई है वो राज्यसभा, वो स्टेट में भी रहेगी, हाँ, लोकसभा में भी रहेगी। जी प्रेम कुमार जी, बहुत ही बस एक लाइन बोलना चाहता हूं कि डीएनए खराब था, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। उसके बावजूद जनता ने उन दोनों को एक साथ चुनाव लड़ते हुए देखा और समर्थन भी दिया। तो ऐसा नहीं है, जनता जानती है कि स्टेट लेवल पर पार्टियां कैसे रहती हैं, नेशनल लेवल पर कैसे रहती है, गठबंधन धर्म क्या होता है, ये इन चीजों को जनता जानती। बहुत सारे हम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। जी, आज प्रेम कुमार जी ना बिल्कुल हमारे सेवियर बने। हमारे क्वेश्चन का क्यों यही से निकलता है।